अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, यहाँ पर खान साहब के एक दीवाने और चाहने वाले आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी इशफाक नाम है मेरा, कश्मीर से तल्लुक़ है मेरा। और खान साहब के चाहने वाले भी हैं और कुरान पाक के भी चाहने वाले भी हैं। हम लोग देखो, कोई इंसान पढ़ा होता है, कोई नहीं पढ़ा होता। यहाँ पे ऐसी दुनिया है कि जो 23 करोड़ 24 करोड़ अगर पाकिस्तानी है तो 10 करोड़ ऐसे भी हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते। तो खान साहब के पूरे उंगली लगाते हैं कि ये इस्लाम के बारे में खान साहब इंग्लिश में भी कुरान पाक पढ़ लेते हैं। वैसे आप आए कहाँ से? मैं आजाद कश्मीर से आया हुआ हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, मेरा इधर काम भी है। इन लोगों के साथ पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, इनके साथ मेरा वास्ता है, सही है। बाकी ये है कि हम लोगों को ऐसे लीडर की जरूरत है जो ईमानदार होवे और गैरत वाला लीडर होवे, जो दुनिया में बात करे। वो लीडर है इमरान खान। बाकी ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, गद्दारी के साथ या किसी के साथ शहबाज शरीफ के साथ, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं चाहते। आप यहाँ रह सकते हैं? हम रोज नहीं आते। हम कभी बार जुम्मा पड़ा जामा शर्फिया में और हमने देखा है इमाम साहब रो रहे थे कुरान पाक की खातिर। तो हमने कहा कि अगर हमारी बात चलती है तो हम क्यों ना बात करें वहाँ पे। तो ये लोगों के ज़हन में आ जाए, जो बात अच्छी करता है, मीडिया वाले जो सुनाते हैं उनको आप मारते हैं, पुलिस भेजते हैं। जब पुलिस वाले बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, वैसे भी हर इदारा अच्छा है, फौज में बहुत अच्छे अच्छे अफसर है, ऑफिसर अच्छे हैं। क्या नाम है मेरे अच्छे, क्या गलत नहीं कहा जा सकता, सबको गलत बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सिर्फ गलत कौन है? ये मोहसिन नकवी इस्तीफा देते हुए इधर पाकिस्तान में इतना जुल्म हमने देखा है, हमने कभी भी नहीं देखा। ये आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने भी देखा। इसमें इनको बोलो कि अगर ये टारगेट है, ये काला का लाका खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, हमें सियासत पाकिस्तान की मिलेगी। ये बोलेंगे सियासत बच जाए, बाकी ये दुनिया बोले करोड़ मर जाए। ये ऐसे सियासतदान है। तो इमरान खान में बातें और खूबियां बहुत आप इतने निडर होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो जो निडर होकर बात करता है उसे उठा लिया जाता है। अगर आपको भी उठा लिया गया तो फिर देखो, मैं बात कर रहा हूँ कुरान पाक की। और सद्दाम हुसैन इराक वाला वो चला गया आज, वो कुरान पाक की खातिर उसने जान दी है। आगे भी हमारे मुसलमान जो है वो जाने दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी पूरी दुनिया में हम लोगों की किसी के साथ कोई यहूदी है, कोई भी है, हमारा किसी के मदद के साथ कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान से क्यों इतनी दिली बदस्तगी है? जैसे मैं पहले वो शख्स था कि नून लीग में था, तो उस टाइम हम नून लीग के दीवाने थे। शायद इनकी नून लीगी में होने के वजह में हम कश्मीर में लड़ाइयाँ भी करते रहे। मगर बाद में देखा है कि इमरान खान की सब हिस्ट्री हमने पढ़ी है कि इसकी ईमानदारी और अच्छाई जब हमने देखी है, तो फिर हमें ये अच्छा आदमी लगा और अच्छे काम भी करता है और अच्छे काम करवाएगा भी। तो जर्नल भी ऐसे ऐसे, ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, कोर कमांडर भी, फौज में भी अच्छे हैं, पुलिस में भी अच्छे हैं, FIA हर इदारे में अच्छे हैं, सिविलियन लोग भी अच्छे हैं, साथी भी अच्छे हैं। मगर साथ और पार्टियां भी तो है, और पार्टियां भी तो है। एक नई पार्टी इस्तेहकाम पार्टी भी बनी है ना, उसमें भी वही लोग हैं जो इमरान खान के साथ से छोड़ कर गए हैं। जैसे ये उन लोगों ने भी यही पार्टी बनाई थी, PTI। ठीक है, ये हमारी बनी हुई है, आपकी बनी हुई नहीं है। ये PTI पार्टी भी इन लोगों की बनी हुई है जो आज हम जिसको चाह रहे हैं। तो उनको चाहिए कि हक और सच के साथ आ जाए। वो हक और सच कौन है? वो इमरान खान है। अच्छा, यहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े हैं, आप इतने निडर होकर बात कर रहे हैं, आपको उठा लेंगे वो? देखो जी, डर तो है, डर अल्लाह की बात का भी है। जो सरकारी अदारे होते हैं इनका भी डर होता है, खौफ होता है। मगर जो मैं बातें कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कुरान पाक की बातें कर रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह उनको भी दिल में सुकून आएगा। वो भी जज्बे के साथ उठेंगे कि हमारी जंग अपनी कौम की खातिर नहीं है, हमारी जंग और कई जगह बहुत है कि जहाँ पे जंग लड़ने की जगह है। बिल्कुल बनता है वहाँ पे लड़ना। हाँ जी, वहाँ पे बनता है लड़ना भी, वहाँ पे जंग भी है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इमरान खान साहब को सबके साथ मिलकर इत्तेहाद करना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए? और जो बाकी PDM पार्टी है या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो इमरान खान के साथ मिलकर इत्तेहाद करें और मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपनी सियासत का सोचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी 100% बहुत अच्छी है। आपको शायद आपने बहुत अच्छी बात की है कि इनको एक जगह पे मिल के जो गलतियां हुई हैं, इंसान से गलतियां हुई हैं, उनको दफा करें। आगे मुस्तकबिल सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे। हमारा क्या, हमारे को बोलो हम कल से इंटरव्यू भी नहीं देंगे, नेट भी बंद कर देंगे अपना, सही है। हमारे लिए जनरल राइशरी है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, सही है। बहुत हमारी मुलाकात भी हुई है। आप उनको नहीं पता था पहले, अभी उनको पता चल गया कि वो दौर आ गया है। जो कहा था ये आप आसिफ, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये फौज ने वाम की कौम से गोश्त नोच के खा लिया जर्नैलों ने। और दूसरा फजलू ने कहा था कि ये इसराइल की नौकरी करने वाले जर्नैल है। मगर ये जर्नैलों की सोच होनी चाहिए कि मुल्क के साथ खड़े होकर इस वाम की और कौम की और मुल्क की इसको सही तरह सही चलाए। बाहर जाके कुछ भी नहीं मिलेगा, दुनिया से भी कुछ भी नहीं लेके जाओगे सिवाय कफन और सिवाय कब्र के साथ। और आपने दुनिया पे सब कुछ छोड़ के जाना है, कोई चीज नहीं लेके। ये बस है बच्चों के लिए बनाना, ये करना वो करना। आपके बच्चे हैं? मेरे बेटे, मैंने शादी की थी, झूठ नहीं बोलता, मगर मेरे लिए दूसरों के बच्चे हैं।
जो जुल्म हम देख रहे हैं। मेरे खुद फैमिली में बच्चे हैं, भले मेरी सिस्टरों के और भी है, हम बच्चों की इंशाल्लाह कदर करते हैं। किसी के आपके सामने जो कोई पैगाम देना चाहेंगे पीटीआई हुकूमत को? मैं यही देता हूँ कि हमारी किसी के साथ जुल्म करने की हमारी वो बर्बरियत नहीं है, तो इंशाल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करें। अगर वो बनाते हैं ना, आप आर्मी कोड बनाते हैं, जेल बनाते हैं, वो आर्मी के आदमियों के ऊपर बनाए, आसिम मुनीर के ऊपर बनाए, ओएम के ऊपर बनाए, मोहसिन नकवी के ऊपर बनाए, और जो ISPR है उसके ऊपर बनाए। आसिफ गफूर है, वो बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, जो अच्छी बातें करेगा कोर कमांडर, उसको हम दिल में लिखेंगे, उनकी जगह हमारे दिल में इज्जत होगी। हम उनकी इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, मगर आप खुदा के लिए, मुल्क के लिए कुछ करेंगे तो हमें अपने मुल्क से आगे कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमारे कश्मीर में भी आर्मी है, वो हम लोग भी इनके अंडर नहीं है, हमारा अंडर किसी और के पास नहीं है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। यहाँ पर 9 मई को वाकया हुआ, बहुत तशद्दुद हुआ, चीजें तोड़ी गई, औरतों को उठाया गया। जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उस पर ये हुकूमतें ये कहती हैं कि हमारे पास जो है इतने टैंक नहीं है, टैंकों में जो है वो फ्यूल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते इंडिया के साथ। तो अपने मुल्क के लोगों के साथ ये कैसे लड़ लेते हैं? देखें जी, ये सब कुछ एक जहलियत लगा रही है इनको, सही है, बताया कोई फर्क नहीं है। मैंने आगे भी बात को कहा है तो ये वक्त है कि जिसने 100 कत्ल किया हुआ उसको बोलो आपको फांसी लगाएंगे, उसका दिल नहीं करेगा। मैं तैयार हूँ, लगाएं, लाएं, राणा सनाउल्लाह को लाए, आसिफ नकवी को लाए, मैं भी फांसी के लिए तैयार हूँ। जुर्म उन्होंने किए हैं, दुनिया उन्होंने मरवाई है, मैंने तो नहीं मरवाई। मेरा नेट पे सर्च करा, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है। आप लोगों से पूछें, हम बातें गलत कर रहे हैं या अच्छी कर रहे हैं। आप जब पैसा दिया जाता है ना, आदमी को गलत करने का भी तरीका इधर है। दुबई में मैं था ना, तो उस टाइम उधर रिश्वत नहीं लेते थे, कई पाकिस्तानियों ने दुबई में भी रिश्वत चलाने सिखा दी थी। ये अच्छे बुरे हर कौम में लगे रहते हैं, मगर मुल्क के लिए सोचें, खुदा के लिए, कुरान पाक के लिए, अपने दीन ईमान के लिए सोचें। बताया कुछ भी नहीं, दुनिया से पार्टियां सब कुछ दुनिया में रह जाएंगी, सब एक साथ होकर इकट्ठे होकर चले, इंशाल्लाह बेहतरी भी इसी में होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाजरीन, आपने बात की तरीके इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन है, उनके साथ हमने बात की है और उन्होंने जो पैगाम दिया वो बिल्कुल सही दिया है कि मुल्क के लिए सोचे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम सबको कहते हैं, हम तमाम लोगों को कहते हैं, हम PDM हुकूमत को कहते हैं, हम कहते हैं इमरान खान साहब को कहते हैं, हम जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उसमें हमारे इदारे हैं, कुछ भी है, सबको चाहिए कि मिलकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सोचे, सिर्फ मुल्क के लिए काम करे। जो हो गया उस पर मट्टी डाल दे, उसमें मट्टी डाल दो, जो गुजर गया उसमें मट्टी डाल दो, लेकिन अब मुल्क के लिए सोचे। हमारे दीन की बात है, हमारे दीन पर हरफ आ रहा है, तो दीन के लिए उठ खड़े होने का वक्त है, दीन के लिए स्टैंड लेने का वक्त है, घरों से निकलने का वक्त है। अगर आज आप अपने दीन के लिए भी नहीं निकल सकते तो फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो जी नाज़रीन, आपको अपडेट किया, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।